महीने में हमने जो पिछले विधानसभा में 10 गारंटियाँ दी थी, चाहे ओपीएस की हो, चाहे 1500 बहनों को, माताओं को देने की हो, वो 5 गारंटियाँ हमने पूरी की हैं। मुख्यमंत्री सुप्पू भाई ने कहा है कि इस साल के अंत तक ही बाकी की 5 गारंटियाँ भी पूरा करने का सरकार का प्रयास रहे। तो निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और दूसरी तरफ जो मोदी की तथाकथित गारंटियाँ हैं वो झूठ और जुमले की गारंटियाँ हैं, ये फ़र्क है। निश्चित रूप से मैं फिर एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जोगिंदर नगर में इस बार हम अच्छी जीत। आपका कोई सवाल है तो? जिस तरह से भाजपा जो है मोदी के नाम पे वोट मांग रही है, कांग्रेस किस चेहरे को लेकर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है रखने वाला? बहुत अच्छा सवाल है। प्रधानमंत्री जब जनता चुन के मैंडेट देती है पार्टी को, उसके बाद सांसद सभी चुन के आते हैं, वो बैठ के आपस में आम राय से लोकतंत्र तरीके से तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा और फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो बीजेपी में तो जो है 1.5 लोगों की ही चलती है, एक मोदी जी, एक अमित शाह जी, यही सबसे बड़ा जो है डिक्टेटरशिप प्रणाली का उदाहरण है। इसलिए आज हर चीज में आप देखो, सांसद से लेके गली तक कोई चुनाव हो तो वो कहते हैं मोदी मोदी जी मोदी जी। तो क्या मोदी जी आके करने वाले हैं? सांसद का एक जिम्मेदार काम होता है। आज हर क्षेत्र से जनता जब सांसद चुनती है तो वो कंपैरिजन करके चुनती है। आज हम तो कह रहे हैं कि आप जो है, हमारे जो उम्मीदवार हैं भाई विक्रमादित्य सिंह जी, उनको हर मापदंड पे आप कंपेयर कर लीजिए बीजेपी के कैंडिडेट से। आप शिक्षा पे कर लीजिए, आप सार्वजनिक जीवन में सेवा पे कर लीजिए, आप जनता के बीच में 2 बार वो चुन के आए हैं, लोकप्रियता पे कर लीजिए, आप विजन पे कर लीजिए कि क्या विजन उन्होंने आज दिया है, क्या सामने वाले ने दिया है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर कर लीजिए कि जब कोई भी आपदा हुई तो उस वक्त जनता के साथ कौन खड़ा था। आज सिर्फ चुनाव के वक्त में आके कह देना कि मैं इस क्षेत्र की हूं, तो जब आपदा थी तो क्या उस वक्त आप इस क्षेत्र के नहीं थे? ये सवाल भी जो है जनता के मन में है। और इतने सालों से हमने ये देखा कि जिस क्षेत्र से भी जब कोई सेलिब्रिटी बनता है तो सेलिब्रिटी बनने के बाद वो अपना ये दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए कोई योगदान करे, वहाँ के जनता के भलाई के लिए कुछ योगदान करे। तो क्या ऐसा कुछ योगदान इन सेलिब्रिटियों ने किया है? जब आपदा हुई, आमिर खान जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका जो भारत के नागरिक हैं, जिनका हिमाचल से डायरेक्ट संबंध नहीं होते हुए भी वो आपदा में 25 लाख रुपए दे सके। तो हमारी बहन जो कंगना जी हैं, बम्बई में जाके बहुत अच्छा स्तर उन्होंने कमाया, अच्छे घर की है और सब कुछ शौनो शाकत उनकी है। चलिए ये एक क्षण के लिए मान भी लिया कि वो गरीब हैं, उनके पास आर्थिक रूप से मदद नहीं थी, तो क्या 5000 रुपये सगम के रूप में भी उन्होंने ऐसे समय में देने का विचार किया? अगर अपने क्षेत्र की बात करती हैं तो इस बात का जवाब वो क्यों नहीं देते? इतने सालों से वो बम्बई में है, 2-2, 3-3 घर हैं, 50-50 गाड़ियाँ हैं उनकी। तो अपने मंडी क्षेत्र के लिए, मनाली के लिए, सरका घाट के लिए कभी उन्होंने कोई प्रयास किया? जो एनजीओ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कोई मदद करने का प्रयास किया? और यही आज विक्रमादित्य सिंह जी हैं, वो स्वयं हर आपदा में, हर कठिनाई में एक विजन लेके काम कर रहे हैं। और एक जो फैमिली लीगेसी है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि उनके अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी का खून होता है। जिस राजा साहब ने आज हिमाचल को, आधुनिक हिमाचल को बनाने में एक शिल्पकार की भूमिका निभाई। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जब विक्रमादित्य जी कहते हैं कि मैं मंडी लोकसभा को देश का नंबर 1 लोकसभा क्षेत्र बनाऊंगा, तो उसके पीछे उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी विजन और उनका स्टैंडिंग है। क्या सामने से ऐसी कोई बात आई? तो ये सारी बातें हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि इस बार हम अच्छे मार्जिन से मंडी लोकसभा जीतेंगे।